50,000 की है। तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं और पिताजी कितनी मेहनत करके तुम्हारी शादी कर रहे हैं, वो भी इतने अमीर खानदान में। फिर भी तुम उस ड्रेस की जिद कर रही हो। अपनी भाभी को देखो, बेचारी फटी साड़ी में रफू करके पहनती रहती है। भाभी का क्या है, इनको तो कोई शर्म वरम है नहीं। जहाँ देखो फटी साड़ी पहनकर चली जाती है। लेकिन मैं शादी तभी करूंगी जब वो 50,000 वाली ड्रेस आप मुझे ला कर दोगे, वरना ये शादी कैंसिल कर दो। इतना बोलकर वो बाथरूम में चली गई। शाम को उसके भैया भाभी माता पिता चारों लोग बैठकर इस बारे में बात करने लगे। पिताजी, नेहा तो अजीब सी जिद लेकर बैठ गई है। अब बेटा, उसकी शादी में अभी तक हमारी सारी जमा पूंजी खर्च हो चुकी है, सारा दहेज का सामान भी मंगवा लिया है, लाखों का कर्जा तक हो गया है। अब इतनी महंगी ड्रेस भला कहाँ से ला कर दे। आप लोग फिक्र मत कीजिए, मैं अपनी ननद को समझा लूंगी। दोपहर के वक्त उसके भैया और पिताजी किसी काम से बाहर चले गए। उसकी माँ पड़ोस में लोगों को आमंत्रण देने चली गई। तभी नेहा ने अपनी कुछ सहेलियों को अपने घर बुलाया। क्या बात है यार, मेरी सहेली तो दुल्हन बनने वाली है। और उस 50,000 वाली ड्रेस का क्या हुआ नेहा, जो हमने उस दिन मार्केट में देखी थी? अरे यार, मैं तुम लोग को क्या बताऊं, कल मैंने सपने में अपनी एंगेजमेंट पार्टी देखी, उसमें मैंने वही ड्रेस पहनी थी। तभी वहां पर नेहा की भाभी राधिका चाय लेकर आ गई। उनकी साड़ी थोड़ी सी फटी थी। अरे नेहा, ये कौन है? इनकी साड़ी तो नीचे से फटी हुई है। अरे ये हमारी नौकरानी है। कुछ सालों पहले हम बहुत अमीर हुआ करते थे, तब इनकी माँ हमारे यहाँ खाना बनाती थी, बर्तन मांजती थी। लेकिन इस समय हमारी हालत थोड़ी टाइट हो गई और इसकी माँ चल बसी, इसलिए हमने इसे घर से नहीं निकाला। ये हमारे घर का पूरा काम करती है और इसके बदले हम इसे रहने खाने के लिए देते हैं। ये सुनकर राधिका को बहुत बड़ा झटका लगा। खैर उसने कुछ बोला नहीं और चुपचाप अपनी आंखों में आंसू लिए एक कमरे में चली गई। मैं इतने फटे पुराने कपड़े पहनती हूँ ना, इसलिए ननद जी अपनी बेइज्जती नहीं कराना चाहती थी अपनी सहेलियों के सामने, तभी उन्होंने मुझे अपनी नौकरानी बोल दिया। अब मैं तुझे क्या बताऊँ, तेरी शादी के चक्कर में मैंने अपने लिए पिछले 5 सालों से कपड़े नहीं लिए। धीरे धीरे एंगेजमेंट वाला दिन आ रहा था। एंगेजमेंट के एक दिन पहले नेहा ने अपने पूरे परिवार से कहा, माँ, पिताजी, भैया, आप सब लोग कान खोलकर सुन लो। अगर आज रात तक वो ड्रेस नहीं आई तो मैं एंगेजमेंट पार्टी में आऊंगी ही नहीं। ये सुनकर सबसे ज्यादा गुस्सा उसके भाई विक्रम को आया। तेरे अंदर अकल वकल है कि नहीं? तू देख रही है ना कि मैं और पिताजी कितनी मेहनत करते हैं, तब जाकर तेरे लिए इतना दहेज इकट्ठा करा है। पिताजी तो 2-2 दिन तक खाना तक नहीं खाते। इनका चेहरा देखो जरा, और तुम हो कि 50,000 की ड्रेस के पीछे पड़ी हुई हो। ये हमारे ही लाड प्यार का नतीजा है बेटा। बचपन में से 2 थप्पड़ मारे होते तो आज ऐसी जिद नहीं करती। लेकिन इतना सब कुछ बोलने के बावजूद नेहा के कान पर जूं तक न रेंगी। आप लोग चाहे कुछ भी कहो, अगर कल तक वो ड्रेस नहीं आई तो ये शादी कैंसिल। इतना बोलकर नेहा अपने कमरे में चली गई। रात में विक्रम बहुत परेशान था। सो जाइए, इतना परेशान मत होइए, कल नेहा की एंगेजमेंट है। आज रात अगर आप सोएंगे नहीं तो कल काम कैसे करेंगे दिन भर? मैं तो ये सोच सोच कर परेशान हूँ कि अभी तक उसकी वो ड्रेस नहीं आई है, और कल अगर इसने कोई नौटंकी कर दी तो इतना अच्छा रिश्ता हमारे हाथ से चला जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होगा।